राजा वेदांत और चंद्रलेखा की रहस्यमयी कथा सदियों पहले वेंकटेश्वर साम्राज्य पर राजा वेदांत का शासन था। वे केवल एक राजा नहीं, बल्कि अपने समय के नायक थे, बहादुरी, न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बद्धा अध्याय तब शुरू हुआ जब एक रात उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। सपने की रहस्यमय स्त्री उस रात राजा गहरी नींद में थे। अचानक उन्होंने एक अद्भुत स्त्री को देखा। उसकी उपस्थिति किसी देवी जैसी थी, चमकता हुआ चेहरा, गहरे बाल और आंखों में अजीब सा आकर्षण। वह बोली, हे राजा वेदांत, तुम्हारे साम्राज्य पर एक बद्धा संकट आने वाला है। इसे टालने के लिए तुम्हें चंद्रलेखा नाम की स्त्री को खोजना होगा। वह केवल तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है। राजा जागे तो बेचैन थे। क्या यह सपना एक संकेत था? अगले दिन उन्होंने अपने दरबार में मंत्रियों और विद्वानों से चर्चा की, लेकिन किसी को चंद्रलेखा के बारे में कुछ पता नहीं था। साधु की भविष्यवाणी। इसी बीच एक बूढ़ा साधु राजा के दरबार में आया। उसकी आंखों में अनुभव और रहस्य की गहराई थी। उसने राजा से कहा, राजन, चंद्रलेखा को पाना आसान नहीं। वह काले जंगल में रहती है, जहां कोई आम व्यक्ति नहीं जा सकता। वह केवल उसी को मिलती है जो सच्चा साहसी और निस्वार्थ हो। अगर तुम तैयार हो तो जाओ। राजा वेदांत को यकीन था कि यह उनकी नियति थी। उन्होंने उसी पल यात्रा पर जाने का फैसला किया। काले जंगल की यात्रा, जंगल इतना अंधकारमय और भयावह कि उसकी ओर कदम बढ़ाते ही लगता था जैसे हवा भी डरकर ठहर गई हो। राजा अकेले घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। रास्ते में अजीब आवाजें, रहस्यमयी परछाइयां और कभी न रुकने वाला सन्नाटा था। जंगल के बीच एक झील थी। चांदनी रात में झील के पानी पर चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। वहीं किनारे पर खड़ी थी एक स्त्री, चंद्रलेखा। उसकी सुंदरता असाधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी का सागर था। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। मैं चंद्रलेखा हूं, लेकिन मैं श्रापग्रस्त हूं। जब तक यह श्राप टूटेगा नहीं, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, उसने उत्तर दिया। चंद्रलेखा का श्राप। चंद्रलेखा ने राजा को अपनी कहानी सुनाई। वह एक राजा की पुत्री थी जिसे जादूगर अश्वाकेतु ने श्राप दिया था। अश्वाकेतु ने उसे अपने प्रेम प्रस्ताव को ठुकराने के लिए दंडित किया था। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब कोई ऐसा राजा आएगा जो 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर सके, धैर्य, बुद्धिमानी और सच्चे प्रेम की। राजा ने उसके लिए ये परीक्षाएं देने की ठान ली। 3 परीक्षाएं। 1, धैर्य की नदी। पहली परीक्षा एक नदी को पार करना था, लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसमें आग के गोले उठते थे और पानी ऐसा था जो किसी को भी निगल सकता था। राजा ने अपना डर नियंत्रित किया और धैर्यपूर्वक सही समय पर नदी पार कर ली। 2, भ्रम की घाटी। दूसरी परीक्षा एक घाटी थी जहां हर दिशा में मायाजाल फैला था। राजा के सामने अजीब दृश्य आए। उनके अपने राज्य का विनाश, उनकी मृत्यु और उनके अपनों का विलाप। लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और मन की स्थिरता से इन भ्रामक दृश्य को झूठा पहचान लिया। 3, जादूगर अश्वाकेतु का सामना। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा को जादूगर अश्वाकेतु का सामना करना था। जादूगर ने उन्हें अनेक प्रलोभन दिए, अमृता, अथाह धन और असीम शक्ति। लेकिन राजा ने सब ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, राजा का कर्तव्य केवल लोभ के लिए जीना नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चाई के लिए जीना है। जादूगर ने जब उन पर काले जादू से हमला किया, तो राजा ने अपनी वीरता और चंद्रलेखा के प्रति अपने सच्चे प्रेम की शक्ति से उसे हरा दिया। श्राप का टूटना। जादूगर के अंत के साथ चंद्रलेखा का श्राप टूट गया। उसकी आत्मा चमक उठी, जैसे वह स्वर्ग का हिस्सा बन गई हो। उसने राजा से कहा, तुमने मुझे न केवल मुक्त किया, बल्कि अपने राज्य को भी बचा लिया। तुम्हारा प्रेम और साहस अमर है। अमर प्रेम की कहानी। राजा वेदांत वापस अपने राज्य लौट आए, लेकिन चंद्रलेखा की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। हर पूर्णिमा की रात वह झील के पास जाते और चंद्रलेखा को महसूस करते। आज भी वेंकटेश्वर साम्राज्य में लोग चंद्रलेखा और राजा वेदांत की इस रहस्यमयी कथा को याद करते हैं। कहते हैं, झील के पास चांदनी में उनकी छवि दिखाई देती है, प्रेम, साहस और त्याग का प्रतीक।